छत्तीसगढ़ में आज मोहन मरकाम जो पीसीसी चीफ हुआ करते थे अब वो मंत्री बन गए और मंत्री बनने के बाद यहाँ पर मोहन मरकाम हमारे साथ में। सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे। मोहन जी, पहले आपने अध्यक्ष बन के भूमिका निभाई, संगठन को मजबूत किया, अब सरकार में आ गए हैं, मंत्री बन गए हैं और अब फिर से भूमिका निभाएंगे। संगठन में और सरकार में दोनों भूमिका अलग अलग है और संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में 4 साल तक पार्टी को मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया। अभी सरकार में छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख जनता की जो अपेक्षाएं हैं और हमारी सरकार ने जो 4.5 सालों में काम किया है उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है, उसको अपन आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपने सदन में कई सवाल भी उठाए थे, सरकार से भी सवाल किए थे, कुछ भ्रष्टाचार के भी सवाल किए थे, अब आप इस भूमिका में आ गए हैं कि कई चीजें सुधार सकते हैं, कई चीजें कर सकते हैं। देखिए, जब पवित्र सदन में कोई बात आती है तो वहाँ पे सरकार उसको संज्ञान लेती है, जांच कराती है, दोषी होते हैं तो कार्यवाही करती है। सरकार ने अपनी जांच की, सत्ता पक्ष का विधायक भी उठा सकता है, विपक्ष का भी विधायक उठा सकता है। आज मंत्री के रूप में कल तक जो मैं प्रश्न पूछता था, आज मुझे सदन में उन प्रश्नों का जवाब भी देना पड़ेगा। एक और सवाल मंत्री जी, यहाँ पर जिस तरीके से आपने देखा कि मोहन मरकाम जाने जाते हैं आदिवासी क्षेत्र में तमाम उन लोगों की बातों रखने के लिए, अब किस तरीके से 2023 का विधानसभा जो चुनाव है उसमें क्या कुछ खास देखने को मिला? मिलजुल कर हम काम करेंगे और दोबारा सरकार बनाएंगे। तो दोबारा सरकार बनाने का दावा यहाँ पर फिर से कर रहे हैं, हालांकि इससे पहले भी इन्होंने दावा किया था और इस दावे में कितनी मजबूती है, कांग्रेस कितनी मजबूत हो गई है, किस तरीके से आने वाले दिनों में कांग्रेस का फिर से एक कलेवर देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बहरहाल संगठन और सत्ता के बीच में तालमेल की जो कोशिश कांग्रेस के आला कमान ने की है उसका फायदा आने वाले समय में कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आएगा। इसकी बात ये मोहन मरकाम करते हुए नजर आ रहे थे। छत्तीसगढ़ में आज मोहन मरकाम जो पीसीसी चीफ हुआ करते थे अब वो मंत्री बन गए और मंत्री बनने के बाद यहाँ पर मोहन मरकाम हमारे साथ में। सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे। मोहन जी, पहले आपने अध्यक्ष बन के भूमिका निभाई, संगठन को मजबूत किया, अब सरकार में आ गए हैं, मंत्री बन गए हैं और अब फिर से भूमिका निभाएंगे। संगठन में और सरकार में दोनों भूमिका अलग अलग है और संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में 4 साल तक पार्टी को मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया। अभी सरकार में छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख जनता की जो अपेक्षाएं हैं और हमारी सरकार ने जो 4.5 सालों में काम किया है उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है, उसको अपन आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपने सदन में कई सवाल भी उठाए थे, सरकार से भी सवाल किए थे, कुछ भ्रष्टाचार के भी सवाल किए थे, अब आप इस भूमिका में आ गए हैं कि कई चीजें सुधार सकते हैं, कई चीजें कर सकते हैं। देखिए, जब पवित्र सदन में कोई बात आती है तो वहाँ पे सरकार उसको संज्ञान लेती है, जांच कराती है, दोषी होते हैं तो कार्यवाही करती है। सरकार ने अपनी जांच की, सत्ता पक्ष का विधायक भी उठा सकता है, विपक्ष का भी विधायक उठा सकता है। आज मंत्री के रूप में कल तक जो मैं प्रश्न पूछता था, आज मुझे सदन में उन प्रश्नों का जवाब भी देना पड़ेगा। एक और सवाल मंत्री जी, यहाँ पर जिस तरीके से आपने देखा कि मोहन मरकाम जाने जाते हैं आदिवासी क्षेत्र में तमाम उन लोगों की बातों रखने के लिए, अब किस तरीके से 2023 का विधानसभा जो चुनाव है उसमें क्या कुछ खास देखने को मिला? मिलजुल कर हम काम करेंगे और दोबारा सरकार बनाएंगे। तो दोबारा सरकार बनाने का दावा यहाँ पर फिर से कर रहे हैं, हालांकि इससे पहले भी इन्होंने दावा किया था और इस दावे में कितनी मजबूती है, कांग्रेस कितनी मजबूत हो गई है, किस तरीके से आने वाले दिनों में कांग्रेस का फिर से एक कलेवर देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बहरहाल संगठन और सत्ता के बीच में तालमेल की जो कोशिश कांग्रेस के आला कमान ने की है उसका फायदा आने वाले समय में कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आएगा। इसकी बात ये मोहन मरकाम करते हुए नजर आ रहे थे। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।